जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। लॉन्ग टाइम नो सी। जी हाँ, 2 महीने बाद आज पहली वीडियो बनाने लगा हूँ। कहाँ था, किधर था, कहाँ स्टक हो गया था, क्यों नहीं आ रहा था टिकटॉक पे, क्यों नहीं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अपडेट नहीं देते, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो जो टिकटॉक वाले हैं उन्होंने एनालिसिस मिस किए होंगे, लेकिन व्हाट्सएप चैनल में टोटली एक्टिव था, 1-1 मिनट 24 घंटे एक्टिव था। मसला क्या हुआ था, क्यों नहीं एक्टिव था टिकटॉक पे, उसकी वजह जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोफाइल में लिंक लगा हुआ है यूट्यूब का। यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ लाइव स्ट्रीम वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ ऊपर ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हजरात हैं वो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि आपने अपने 2, 4, 5, 10 डॉलर पर ट्रेड वाले रेफरल्स के चक्कर में जो है ना वो कम्युनिटीज़ को लेके जाना होता है रेफरल लिंक पे। तो किसी दिन आपके गले पड़ जाएगा ये सिस्टम। तो आप लोग वीडियो लाजमी देखिएगा। वापस आ जाते हैं। यस, वेलकम। वेलकम अच्छा सा कर दें यार। तो वापस कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और अपडेट्स नहीं। तो लिहाजा अगर जिसको चाहिए 30-40 सेकंड की अपडेट या 1-1.5 मिनट की अपडेट, बीटीसी कहाँ जाएगा, बीटीसी कहाँ जाएगी, आल्ट कॉइन कहाँ जाएंगे, आल्ट कॉइन कहाँ जाएंगी, तो ये चीज़ें अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस होगा इधर। और मार्केट की लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे फंडामेंटली आप लोगों को गाइड करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, अभी चलते हैं। जो आल्ट कॉइन्स वाले हजरात हैं वो भी मुंतज़िर हैं कि अपडेट आए, पता चले, एनालिसिस मिले कि कहाँ जाएगी मार्केट, कहाँ जा रही है मार्केट। बीटीसी वाले और स्पेशली आज की उसमें वीडियो में ना जिक्र करेंगे गोल्ड वालों का स्पेशली, कि गोल्ड ड्रॉप हो सकता है कि नहीं। गोल्ड वाले अक्सर लोग ऐड हैं चैनल में, तो उनके मैसेजेस आ रहे थे क्या गोल्ड 3000 से नीचे जा सकता है। इसकी अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि 80 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये फिगर शायद किसी ने सुना हो या शायद आप लोगों को मुझसे सुनने को मिले। यस, यूएस गवर्नमेंट बाय करने जा रही है 80 बिलियन डॉलर के बीटीसी, ठीक है, ये ट्रंप ने ऐलान किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका एक बिल है, ठीक है, वो बिल है, उसका नाम है स्टॉक पाइल बिल। उसके तहत जो टैक्स इनकम है, टैक्स इनकम को बाइंग सेलिंग ऑफ बीटीसी उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो 80 बिलियन डॉलर अब आएंगे कहाँ से? ठीक है, 80 बिलियन डॉलर आएंगे कहाँ से? गोल्ड वालों के जहन में ये सवाल है कि शायद गोल्ड में से वो 80 बिलियन डॉलर निकलेगा और वो जाएगा बीटीसी में। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी पीछे चलते हैं आज से तकरीबन, अब तो 2 महीने तो वैसे में नहीं था, उन 2 महीनों से पहले तकरीबन 1 महीना और पीछे ले जाए, ऑलमोस्ट 3 महीने पहले। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था आप लोगों को कि बीटीसी जो है उनकी शॉर्टेज है, ठीक है, और सेलर को कितने चाहिए, यूएस गवर्नमेंट को कितने चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट जो आपकी एक्सचेंजेस हैं उनको भी चाहिए, रिटेलर्स को भी चाहिए। तो बीटीसी की डिमांड ऑलमोस्ट कोई 5 मिलियन प्लस पे है। 5 मिलियन कॉइन्स की बात हो रही है, और मार्केट में अभी जो आने हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग 2136 तक, ठीक है, यस, 2136 सेंचुरी तक जो आने हैं ये सारे माइनिंग के थ्रू आएंगे। ये तकरीबन 1.8 मिलियन बिटकॉइंस हैं, ठीक है। तो अभी डिमांड कितने, डिमांड जो है वो तकरीबन जो है वो 5 मिलियन के करीब है, जिसमें से 1 मिलियन सिर्फ यूएस गवर्नमेंट का है। और उनकी जो सेनेटर हैं सिंथिया लुमिया, उन्होंने एक बिल पास किया था कि इसको रिजर्व का हिस्सा बना रहे हैं, और 1 मिलियन बीटीसी जो है वो रिजर्व में रखे जाएंगे। अब ये जो बिल है ये सेकंड स्टेज ऑफ अप्रूवल तक पहुंच चुका है, ठीक है। इसके बाद इसका एक फाइनल अप्रूवल आना है और इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो 80 बिलियन वाली ट्रंप ने बात की है, 80 बिलियन डॉलर का बीटीसी बाय किया जाएगा, तो ये भी इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये बिल जो सिंथिया लुमिया ने पास करवाया है सेनेट में, जो पेश किया है, बेसिकली पास तो भी नहीं हुआ, तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जो इनका जो यूएस का रिजर्व है, ठीक है, उसके लिए जो बाइंग करनी थी वो 80 बिलियन वहाँ जाएगा। अब आ जाते हैं काम की बात पे, ठीक है। काम की बात यह है कि 80 बिलियन कहाँ से आएगा? क्यों? क्योंकि जो है उनका टैक्स एग्जेम्पशंस कहाँ से आती है? वो आती है स्टॉक पाइल बिल से। स्टॉक पाइल बिल क्या कहता है? वो कहता है कि भाई ना बाइंग होगी, ठीक है, जो हमारा टैक्स का पैसा है आवाम का, उससे बीटीसी की बाइंग नहीं होगी, ठीक है। और एक दफ़ा बाइंग हो गई तो वो बिल ये भी कहता है कि वो फिर सेलिंग भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो वो रिजर्व का हिस्सा रहेगा। अब गोल्ड वाले लेके परेशान है कि भाई क्या गोल्ड में क्रैश आएगा ये 80 बिलियन का? नहीं, मैं आपको बताता हूँ पैसा आएगा कहाँ से, ये 80 बिलियन डॉलर। और कर्जा शर्जा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ये 80 बिलियन डॉलर आएगा कहाँ से कि चले बता देता हूँ आपको। यूएस गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 8134 8134 मेट्रिक टन गोल्ड होल्ड करती है। यस, गूगल करके देखिएगा, 8134 मेट्रिक टन इतना गोल्ड होल्ड करती है। और इस गोल्ड की मज़े की बात आपको बताऊं, कहीं से नहीं पता चलेगी। इस गोल्ड की वैल्यूएशन हुई हुई है 1973 वाली प्राइसेस पे, ऑलमोस्ट 42.22 डॉलर। यस, 42.22 डॉलर पर आउंस के हिसाब से 1973 में ये प्राइस हुआ करती थी। 1973 में 42.22 डॉलर पर आउंस गोल्ड की ये प्राइस होती थी। तो उस प्राइस के तहत ये वैल्यूएशन आज तक चल रही है। और अब मज़े की बात, करंट प्राइस क्या चल रही है गोल्ड की? गोल्ड की करंट प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 3320, ठीक है, $3320 पर आउंस
ये चल रही है। तो $42.22 से $3320 यानी $3320, ये जो बीच वाला जो गैप है, ये अगर वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, इसको गोल्ड को रीवैल्यू करती है, रीवैल्यूएशन इसकी करती है यूएस गवर्नमेंट, तो ऑलमोस्ट $900 बिलियन का एक क्वेश्चन आ जाएगा। समझ गए? ये अंदर की गेम है, आप लोगों को नहीं पता चलेंगे। ये अपडेट जो बेसिकली आप लोग मांगते हैं ना, बिटकॉइन की अपडेट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो वो अपडेट में आपको ये चीज़ें नहीं पता चलती। ठीक है, असल पीछे वर्क क्या हो रहा है वो जानना होता है आपको। ठीक है, ऑन चेन डाटा जिसको हम कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, तो वो ये है कि $42.22 1973 में प्राइस थी। आज 2025 में $3320 पर आउंस गोल्ड की प्राइस चल रही है। तो ये जो बीच का गैप है इसको रीवैल्यू किया जाएगा, राइट। रीवैल्यूएशन से कितना उनके पास अब 80 बिलियन नहीं, $900 बिलियन है खेलने के लिए। और $900 बिलियन बिटकॉइन में वहाँ से बिल पास हो जाए, सिंथिया लुमा ने जो बिल प्रेजेंट किया हुआ है वो पास हो जाए, और इधर से रीवैल्यूएशन हो जाए। $900 बिलियन ये बिटकॉइन में जाएगा। बिटकॉइन की प्राइस कैसे 2 लाख क्रॉस नहीं करेगी? फिर आके एक दफ़ा मुझे लाजमी कहिएगा वीडियो पे कि सर 2 लाख नहीं गई, रीवैल्यूएशन हो गई गोल्ड की लेकिन प्राइस 2 लाख नहीं गई। 80 बिलियन इज़ नथिंग। 900 बिलियन तक का क्वेश्चन होगा यूएस गवर्नमेंट के पास प्ले करने के लिए। ठीक है, तो आल्ट कॉइन्स वाले हजरात सब्र करें, थोड़ा सा बीटीसी वाले हजरात सब्र करें। ये पूरा एक साइकिल होता है, वो वाली वीडियो याद है ना, बताया था कि ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा, ये साइकिल पूरा होगा। और इस साइकिल के हम लोग इख्तिताम पे हैं। ठीक है, इस साइकिल के इख्तिताम पे हैं। 2-4 महीने की कहानी रह गई है, उसके बाद तो नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीक होगा, यहाँ से वापस आप क्रैश करते करते बीच में रिसेशन भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा। ठीक है, बेसिकली हमें रिसेशन और डिप्रेशन यहाँ कहीं दोबारा बाय करना होगा बीटीसी। ठीक है, और वो बॉटम क्या होगा, वो ऑलमोस्ट आपका 2026 के नवंबर दिसंबर में लगेगा। ये लिख के रख लें आज आप। और वो बॉटम होगा भी क्या आपका 48 से 44 हज़ार। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा माइनर ग्रुप आपका वो $48,000 उनकी ब्रेक इवन कॉस्ट है, उससे नीचे नहीं जाने देंगे। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, यही कहा करता था मैं जब $16,000 पे बीटीसी था कि $16,000 जो है वो आखिरी माइनर ग्रुप बैठे, नीचे कोई वीक शिक लग सकती है, 15,700 की समथिंग की लगी हुई। तो इसी तरह $44,000 पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा, वहाँ तक की वीक्स लग सकती है, वो बॉटम होगा। तो हमें वहाँ से पिक करने पड़ेंगे। नया साइकिल ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो साइकिल पूरा होगा, नया पीक किधर लगता है वो तब की बात है, प्रीमेच्योर हो जाएगा अभी वीडियो में ये बातें करना। तो अभी साइकिल आपका बचा हुआ है 3-4 माह का। इन 3-4 माह में ही आपको सारे के सारे रिटर्न मिलेंगे। आखिरी सवाल, क्या गोल्ड में क्रैश आएगा अगर पैसा बीटीसी में जाएगा? अभी इतनी लंबी कहानी आप लोगों को सुनाई है। गोल्ड जस्ट रीवैल्यू होगा, रीवैल्यू करके वो जो क्वेश्चन होगा $900 बिलियन। अच्छा, रीवैल्यूएशन तो पेपर पे होगी, वो पैसा किधर से आएगा? $900 बिलियन वो आएगा कहाँ से? कहाँ से जनरेट करेंगे? रिवैल्यूएशन तो ऑन पेपर होगी। ठीक है जी, तब $42.22 पर आउंस था, अब जो है $3,320 पर आउंस हो गया। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ से आएगा? क्या फिर भी गोल्ड बेचना पड़ेगा? नहीं, गोल्ड फिर भी नहीं बेचा जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से एक फिगर होता है। बैलेंस शीट अगर किसी को पढ़नी आती हो, एक साइड आपके पास एसेट की होती है, दूसरी साइड आपके पास इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की होती है। वहाँ पे एक आपके पास कॉलम होता है किस चीज़ का? रीवैल्यूएशन रिजर्व का। तो रीवैल्यूएशन जब भी होती है उसके लिए एक रिजर्व पीछे पड़ा होता है। तो अभी देखना पड़ेगा उनके रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है, वो पैसा वहाँ से आएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आल्ट्स वाले ईजी रहे, बिटकॉइन वाले ईजी रहे, गोल्ड वाले आप भी ईजी रहे। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, थोड़ा सा गोल्ड का जिक्र करेंगे, अगेन बीटीसी का जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, खासतौर पे गोल्ड वाले हजरात। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर डेट्स चाहिए हो आपको आल्ट सीज़न की, कब लगेगा, कितने महीने रह गए, क्योंकि लोगों से कर्ज लिया हुआ है, अब लोग तंग कर रहे हैं आपको, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है वो कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।